हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू आवर चैनल एसके का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं जीके बूस्टर सीरीज पार्ट 1। और आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वास्तव में आपकी जीके को बूस्ट कर देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो आज का जो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है कि महासागरों की संख्या, अर्थात महासागर मतलब क्या, सागरों का सागर, महासागर यानी ओशियन, टोटल ओशियन की संख्या कितनी है। तो यह बताने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा और हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको इमेज जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए, यहां पर वर्ल्ड का मैप हमें सामने दिखाई दे रहा है और वर्ल्ड के मैप पे 5 गोले दिखाई दे रहे होंगे और ये गोले जो हैं वो ओशियंस को ही दर्शा रहे हैं। यहां पर आर्कटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है और हमारा अटलांटिक ओशियन है, सदर्न ओशियन है और इंडियन ओशियन है। लार्जेस्ट जो है वो हमारा प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन है और स्मॉलेस्ट जो है हमारा वो आर्कटिक ओशियन है। तो हमसे संख्या पूछा गया था, वापस चलते हैं, संख्या हमसे पूछा गया था। तो ये 5 हैं, 5 महासागर पूरे पृथ्वी पर हैं। ठीक है, तो 5 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। अब यहां पर हमसे महासागर नहीं, महाद्वीप पूछा जा रहा है, यानी कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है। तो टोटल महाद्वीप की जो संख्या है वो क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए, अब यहां पर वर्ल्ड का मैप दोबारा से हमारे सामने खुल गया है और 7 नाम यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशियानिया और अंटार्कटिका। तो 7 यहां पर ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट ही है, महाद्वीप ही हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट हमारे सामने दिख रहे हैं। तो 7 यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहां पर 7 पे हम मार देंगे टिक। 7 इज द राइट आंसर। 7 महाद्वीप हैं कहां पर, पृथ्वी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमें निमोनिक्स की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो महासागर 5, महाद्वीप 7। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन बहुत बार, सैकड़ों बार पूछा गया है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। इसीलिए मैं यहां पर वीडियो में लेकर के आया हूं, फालतू में नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो ये एशिया महाद्वीप है, एशिया का महाद्वीप है। 48 देश एशिया के महाद्वीप में हैं। यहां पर आप अगर वर्ल्ड मैप में दोबारा से देखें एक बार, तो देखिए एशिया यहां पर सभी कॉन्टिनेंट से बड़ा दिखाई दे भी रहा है। तो एशिया कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहां पर आप अगर ग्लोब में एशिया को जो है देखें तो ये आपको देखने को ऐसा मिलेगा, ये पूरा एशिया का कॉन्टिनेंट ग्रीन रंग से आपको देखने को मिल रहा है। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, वाह वाह। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है ये सी तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ये आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्रेजेंट डे पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में स्थित है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यह बनाया गया था। सी तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी इसका सही जवाब है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। अब शब्द बहुत भारी भारी लग रहे हैं, बहुत मुश्किल प्रश्न लग रहा है, लेकिन वास्तव में यह है नहीं, आप जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन शब्दों के वजह से एग्जाम्स में कई बार शब्दों के वजह से हम आंसर नहीं दे पाते हैं, लेकिन है बहुत आसान चीज है। कृत्रिम उपग्रह का मतलब मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, प्रक्षेपण मतलब भेजना छोड़ना बोल सकते हैं। तो यहां पर दोबारा से हम प्रश्न को रीड करते हैं। पूछ रहा है कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब ये हम जानते हैं कि सबसे पहली बार सोवियत यूनियन ने 1957 में 4 अक्टूबर 1957 में क्या नाम था उसका, स्पुतनिक 1। जी हाँ, स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को भेजा था 1957 में। लेकिन बात यह है कि उस टाइम वो सोवियत यूनियन हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में वो रूस है। तो यहां पर रूस ऑप्शन में है तो हम रूस लगा देंगे। आपको अगर प्रूफ चाहिए ना तो गूगल का मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। जी हाँ, ये लीजिए। ऑन अक्टूबर 4, 1957 द सोवियत यूनियन लॉन्च द अर्थ्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो सोवियत यूनियन, आज का रशिया, 1957 में स्पुतनिक 1 आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? क्या वो मेजर यूरी गगरिन है? क्या वो बी वेलेंटिना तेरेश्कोवा है? क्या वो सी राकेश शर्मा है? या फिर डी वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है? तो बहुत से लोग कह रहे होंगे जी नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी होंगे, बहुत फेमस आदमी यही होंगे, लेकिन नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि यहां पर ध्यान से हम अगर क्वेश्चन को रीड करें तो हमसे यहां अंतरिक्ष की बात पूछी जा रही है, यहां पर हमसे स्पेस की बात, आउटर स्पेस की बात पूछी जा रही है, ना कि मून की बात, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था यूरी गगरिन, और ये रशिया का ही था। यूरी गगरिन रशिया का व्यक्ति सबसे पहली बार जो है स्पेस में पहुंचा था। यहां पर आप ये यूरी गगरिन जी को देख सकते हैं यहां पर इमेज में, और लिखा है कि यूरी गगरिन फ्रॉम द सोवियत यूनियन वाज द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस। हिज व्हीकल, जो इसकी व्हीकल थी उसका नाम था वोस्तोक 1। वोस्तोक 1 नाम की व्हीकल से ये जो है स्पेस में गए थे, ठीक है। तो ये इसका यूरी गगरिन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? अब हम ये तो जानते हैं कि सबसे पहले चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी उतरे थे, लेकिन ये कौन से देश के थे? तो ये यूएसए के थे। कहां के थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे। अब यहां पर ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, अरे ये डी यूएसए ही लिखा है। यूनाइटेड मतलब संयुक्त, स्टेट्स मतलब राज्य, और अमेरिका अमेरिका ही है, तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मैंने आपको बहुत बार बता दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही सबसे पहले जो है चांद पर उतरे थे, और ये नासा का जो मिशन था उसका नाम था अपोलो 11। यही वाले मिशन में ये जो है मून पर गए थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये 1969 की बात है, 21 जुलाई 1969 की बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी को देख सकते हैं इमेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? आप पूछ रहा है कि एरोप्लेन से, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये राइट बंधु यानी राइट ब्रदर्स जो हैं, राइट ब्रदर्स ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार एरोप्लेन से यानी वायुयान से उड़ान भरी थी। क्या आप चेहरा देखना चाहेंगे राइट बंधुओं का? ये लीजिए, ये है राइट बंधुओं का चेहरा, ये है राइट ब्रदर्स, ठीक है ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार पेपर नोट्स को जारी किया गया था? तो ये चीन है। ये चीज हम जानते हैं कि सबसे पहली बार चीन में पेपर का आविष्कार किया गया था, ठीक है ना। अब यहां से हम जोड़ सकते हैं कि पेपर का आविष्कार हो तो पेपर में चीन आगे है, तो पेपर नोट सबसे पहले चीन में ही बन गया, ठीक है। तो यहां से हम जोड़ सकते हैं इसे, चाइना इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ पेपर मनी वाज purported to be in the country of China in 7th century AD, 7वीं सेंचुरी की ये बात है, ठीक है ना। तो चाइना इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्राचीन धर्म जो कि अस्तित्व में है, जो कि आज भी अस्तित्व में है, वो कौन सा है? तो ये ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सनातन धर्म इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह ऐसा धर्म है जिसकी शुरुआत के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यह धर्म आदिकाल से चला आ रहा धर्म है। सनातन धर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राउड टू बी अ सनातनी, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन साथ साथ यह भी बोलता हूं कि मैं सनातनी होने पर गर्व करता हूं, ठीक है। तो सी सनातन धर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, तो ये हिरोशिमा था। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का जो है बम गिराया गया था, एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा, जो कि जापान में स्थित है। और ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में, हिरोशिमा के पास नागासाकी एक स्थान है, वहां पर भी एक एटम बम गिराया गया था जिसका नाम फैट बॉय था, फैट मैन था एक्चुअली। ये लिटिल बॉय था हिरोशिमा वाला, और वहां वाला फैट मैन था। तो ये हिरोशिमा इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इमेजेस देख सकते हैं कि ये हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह इतना ज्यादा विस्फोटक था ये कि हजारों लोगों की जानें गई, और आज भी हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया था
जो उसका प्रभाव है वो देखा जा सकता है। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, एटम बम गिराया गया था, उसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। तो बहुत खतरनाक वो दृश्य था। खैर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे पहली बार पुस्तकों को मुद्रित किया गया था। तो ये हमारा देश जो है वो कौन सा है, तो ये चीन देश है। अब यहां पर फिर से आप जोड़ सकते हैं कि पेपर का आविष्कार कहां हुआ, चाइना में। बुक्स किसकी बनती हैं, पेपर्स की, तो बुक्स का आविष्कार कहां हो जाएगा, चाइना में। पेपर नोट और बुक तीनों जो है वो चाइना में ही जो है इनकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो डी चाइना इसका सही जवाब हो जाएगा, याद भी हो गया हमें। तो यहां पर हम देख सकते हैं विश्व का पहला पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है, तो ये चीन है 640 ईस्वी में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री तो देश की होती है ना, तो विश्व की प्रधानमंत्री कैसे हो सकती है। लेकिन आप गहराई से अगर सोचेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री हमसे देश का ही पूछ रहा है, लेकिन यह पूछ रहा है कि ऐसा पहली बार कौन से देश में हुआ था जहां पर महिला प्रधानमंत्री बनी थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में। तो ये श्रीलंका में हुआ था, ऐसा पहली बार श्रीलंका में हुआ था। और जो प्राइम मिनिस्टर थी, जो लेडी थी, फीमेल थी, महिला थी, जो उनका नाम था एस भंडार नाइके। इमेजेस आपको मैं दिखाता हूं अभी, ये देखिए, ये है वो लेडी। पूरा नाम है इनका सिरिमावो भंडार नाइके। याद कैसे रखते हैं आप, आपने देखा होगा कि एक मूवी है नायक मूवी देखा होगा आपने। तो नायक में जो हीरो होता है वो एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनता है, एक दिन के लिए वो चीफ मिनिस्टर बनता है नायक, ठीक है ना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यानी सबसे बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना। और ऐसे ही सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि कोई देश का, किसी देश का जो प्रधानमंत्री बना वो फीमेल एक बनी। तो ये नायक ही हो सकता है, कोई नायक अर्थात नायिका ही हो सकती है ये। तो यहां से आप जोड़ सकते हैं कि ये कोई नहीं बल्कि सिरिमाओ बंदार नाइके जी ही थी। तो सिरिमाओ बंदार नाइके इसका सही जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अब तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो ये है हमारा इंडोनेशिया। ए इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है। वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोग कौन से शहर में रहते हैं, तो क्या वो ए सियोल है, क्या वो बी टोक्यो है, क्या वो सी शंघाई है। तो यहां पर जापान का टोक्यो शहर जो है, यहां पर जो है सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है ये पूरे वर्ल्ड में। तो जापान का टोक्यो, बी टोक्यो इज द राइट आंसर। आप यहां पर गूगल की रिपोर्ट देख सकते हैं, यहां पर टोक्यो जापान जो है, यहां पर लगभग 3,72,00,000 लोग, 3,72,74,000 लोग यहां पर रहते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है, एक शहर में इतने लोग बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहां पर हमारी दिल्ली जो है भारत की, वो आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी, यानी विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या फिर जिसे हम ओशियानिया के नाम से जानते हैं, ओशियानिया कॉन्टिनेंट, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है, ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो निमोनिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, याद ही होगा आपको। यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो एरिया है वो 8.526 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बहुत कम है और कॉन्टिनेंट के मुकाबले में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। बहुत बार मैंने यह प्रश्न जो है आपको करवाया है, और क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है, तो रूस इसका सही जवाब हो जाएगा, जानते ही होंगे आप। मोस्ट लार्जेस्ट जो देश है हमारा वो रशिया है। यहां पर देख सकते हैं रशिया, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और जो एरिया इसका बहुत ज्यादा है, याद करने की जरूरत नहीं है। और पूरे वर्ल्ड का 11% लैंड जो है रशिया की है। मतलब सोच लीजिए, अगर वर्ल्ड में 100 रूम हैं तो उन 100 रूम में 11 रूम तो केवल रशिया का ही है। तो बहुत बहुत बड़ा देश है रशिया, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ये वेस्ट बंगाल के पास में स्थित सुंदरबन का डेल्टा। तो ए इज द राइट आंसर। आप ये देख सकते हैं, यहां पर देखिए, ये भारत है और ये बांग्लादेश है। तो भारत और बांग्लादेश दोनों के जो है बॉर्डर पे ये
सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। ठीक है, भारत के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के साउथ वाले रीजन में स्थित है। देखने में यहाँ पे आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप जूम करके देखेंगे, ये देखिए अब, तो ये आपको बहुत विशाल ये डेल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है। तो जब भारत की बात करते हैं तो भारत में तो भाखरा नांगल डैम है, लेकिन जब विश्व की बात करते हैं तो ये चाइना में स्थित थ्री गॉर्जेस डैम है। थ्री गॉर्जेस डैम। अब लर्न कैसे करेंगे, तो अब यहां पर 3 आ रहा है। अब बाकी के जो डैम हैं वो तो सिंगल हैं, यानी कि एक हैं, लेकिन ये तो 3 गॉर्जेस डैम है, लार्जेस्ट डैम, यहां पर 3 मतलब 3 डैम आ रहा है, यानी बहुत बड़ा होगा ये, तो ही यहां 3 आ रहा है। तो 3 गॉर्जेस डैम यहां से आप जोड़ सकते हैं। लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड कहां पर है, तो याद रखिए चाइना में ये है। ठीक है ना, ये जो इसकी फोटोज हैं देख सकते हैं आप, 3 गॉर्जेस डैम की, बहुत देखने में विशाल डैम लग भी रहा है। ये 3 गॉर्जेस डैम चाइना में, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। ठीक है, वोट देने वाले लोग हैं, तो ये नन अदर देन हमारा ही देश भारत है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना क्यों नहीं, क्योंकि चाइना की आबादी तो भारत से ज्यादा है, लेकिन चाइना की आबादी बेशक भारत से ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि चाइना डेमोक्रेटिक देश नहीं है। आपको अगर विश्वास ना हो तो फोर्ब्स की रिपोर्ट में आपको दिखाऊं, ये देखिए यहां पर चाइना का तो नामो निशान नहीं है। भारत है नंबर 1 पे, 2014 का ये जो रिपोर्ट है वो है, और 2016 में दूसरे स्थान पर यूएस है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा वोटर है, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो ये महाभारत जो है वो सबसे बड़ा महाकाव्य है। वाल्मीकि जी के द्वारा, ये क्या बोला तूने, सॉरी, वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई थी, तो महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। फोटो देखना चाहेंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। ये देखिए महाभारत, श्री कृष्ण भगवान आपको देखने को मिल रहा है, और बाकी के जो योद्धा हैं वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। श्री महाभारत कथा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। तो ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रीनलैंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, अब यहां पर फोटोज आप देख सकते हैं। ग्रीनलैंड, ये आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड आइलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैक्सिमल एरिया है इसकी 2.13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर। बहुत बड़ा आइलैंड है ये ग्रीनलैंड का। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में हमसे पूछ रहा है, बहुत फेमस है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। याद कैसे रखें आप, तो याद रखने के लिए आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, मलेरिया जब भी हमारे दिमाग में आता है, मलेरिया का मतलब है मच्छर। मलेरिया फैलता किससे, मॉस्किटोज, यानी मच्छरों के काटने से। अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो मॉस्किटोज होते हैं यानी मच्छर होते हैं, वो ज्यादातर गर्मी के टाइम में आपको देखने को मिलते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, और आमतौर पे अप्रैल के महीने में गर्मी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा कि मलेरिया डे जो होगा वो 12 में से अप्रैल महीने में पड़ेगा। अब डेट कैसे याद रखें, तो डेट जो है वो है 25। क्यों है, क्योंकि गर्मी के टाइम में मॉस्किटोज 5 into 5 यानी डबल होते रहते हैं। 5 into 5, 5 into 5, 5 into 5 डबल होते रहते हैं। राइट आंसर। ठीक है, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे ट्यूसडे को ये 2023 में आने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। बहुत आसान, लगभग 8,848 किलोमीटर मीटर जो है लंबाई है इसकी, मीटर है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये आप फोटोज देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट की ये फोटो है। ठीक, तो यहां पर हमने
डिस्कस कर लिया है टोटल 25 क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बढ़िया लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जानते रहिए, सीखते रहिए। कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।